हेलो एवरीवन। हम लोग स्पीडी रेडियो जनरल साइंस का मॉडल सेट का सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 3 वीडियो में हम लोगों ने मॉडल सेट 21 से लेकर मॉडल सेट 30 को डिस्कस किए थे। आज हम लोग उससे आगे के मॉडल सेट को डिस्कस करेंगे। ये आज इसका पार्ट 4 वीडियो है। आज हम लोग मॉडल सेट 31 से लेकर मॉडल सेट 40 तक को डिस्कस करेंगे। इसी तरह और जितने भी मॉडल सेट बचे हुए हैं उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए आज हम लोग मॉडल सेट 31 से स्टार्ट करते हैं। मॉडल सेट 31 में फर्स्ट पॉइंट है मछलियों के संबंध में अध्ययन कहलाता है। तो क्या है? तो मछलियों से संबंधित अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट घाव का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन टोमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? टोमेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट जनसंख्या अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है मानव की त्वचा सबसे मोटी होती है। क्या? मानव की त्वचा सबसे मोटी तलवे पर होती है। कहाँ पे होती है? तलवे पर होती है। नेक्स्ट कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। क्या है? डीएनए है। नेक्स्ट है योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया किसने किया? तो डार्विन ने किया था। किसने किया था? डार्विन ने किया था। नेक्स्ट है मानव के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो छोटी आंत में। कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट है पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो क्या है? तो पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ एंट अमीबा है। क्या है? एंट अमीबा है। नेक्स्ट प्रवाल है एक। तो क्या है? प्रवाल एक समुद्री जीव है। क्या है? समुद्री जीव है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है। तो क्या है? तो ब्लड प्रेशर स्पिगेमो मैनोमीटर से मापा जाता है। किससे? स्पिगेमो मैनोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है सोते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो सोते समय मनुष्य का रक्तचाप घटता है। क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना है। नेक्स्ट किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो ए बी रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। किस में? ए बी में। नेक्स्ट है किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो ओ वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। किस में? ओ वर्ग में। नेक्स्ट किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? तो ओ वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। किस में? ओ वर्ग में। नेक्स्ट मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। कितना? 31 जोड़ी। नेक्स्ट श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो कहाँ? तो श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है। क्या कहता है? पुरुषों की नसबंदी को वेसेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी। नेक्स्ट स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। क्या कहता है? तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। अब हम लोग मॉडल सेट 32 को डिस्कस करेंगे। मॉडल सेट 32 में फर्स्ट पॉइंट है पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। तो कहाँ? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। कहाँ? मस्तिष्क में। नेक्स्ट है रक्तचाप का नियंत्रण करता है। तो कौन करता है? रक्त दाब का नियंत्रण अधिवृक्क करता है। कौन करता है? अधिवृक्क करता है। नेक्स्ट मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। तो कौन है? मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी जबड़ा है। कौन है? जबड़ा है। नेक्स्ट आइरिस का कार्य है। तो क्या है? आइरिस का कार्य पुतली के आकार को नियंत्रित करना है। क्या है? पुतली के आकार को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो त्वचा का रंग मेलेनिन के कारण होता है। किसी कारण? मेलानिन के कारण। नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कहते हैं। क्या? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। क्या है? त्वचा है। नेक्स्ट त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। नेक्स्ट किस विटामिन की कमी के कारण हृदयघात हो सकता है? तो विटामिन B1 की कमी के कारण हृदयघात हो सकता है। किस विटामिन? विटामिन B1। नेक्स्ट विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो विद्युत धारा आममीटर से मापी जाती है। किससे? आममीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट कंप्यूटर वायरस होता है एक। क्या होता है? कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है। किसमें? तो आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर के उपचार में होता है। किसमें? ट्यूमर के उपचार में। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान ताप को बनाए रखने का होता है। क्या होता है? एक समान तापमान को बनाए रखना।
नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो हाइड्रोकार्बन विजन 2025 ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। किससे? ग्रीन हाउस प्रभाव से। नेक्स्ट डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए आता है। किस लिए? ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। नेक्स्ट जल के बहाव को किस में मापा जाता है? तो जल के बहाव को क्यूसेक में मापा जाता है। किस में? क्यूसेक में। नेक्स्ट है सबसे कठोरतम धातु कौन सा है? तो सबसे कठोरतम धातु प्लेटिनम है। कौन है? प्लेटिनम है। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। किस लिए? एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। कौन है? यूरेनियम है। नेक्स्ट है मोती के मुख्य अवयव है। तो क्या है? मोती के मुख्य अवयव एरागोनाइट और काचिंगयोलिन है। क्या है? एरागोनाइट और काचिंगयोलिन। अब हम लोग मॉडल सेट 33 को डिस्कस करेंगे। मॉडल सेट 33 में फर्स्ट पॉइंट है ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो क्या है? ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक पारा है। क्या है? पारा है। नेक्स्ट स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा में क्या मिला जाता है? तो स्टेनलेस स्टील मिलाने के लिए लोहा में क्रोमियम और निकेल मिला जाता है। क्या? क्रोमियम और निकेल। नेक्स्ट ऊष्मा का न्यूनतम संचालक होता है। तो क्या होता है? ऊष्मा का न्यूनतम संचालक शीशा होता है। क्या होता है? शीशा होता है। नेक्स्ट सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। तो कौन रहता है? तो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में आयोडीन रहता है। कौन रहता है? आयोडीन रहता है। नेक्स्ट वायुयानों के टायरों में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है किसको? तो वायुयान के टायरों में भरने के लिए हीलियम गैस का प्रयोग होता है। कौन सा गैस? हीलियम गैस का। नेक्स्ट सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन का क्या होता है? तो सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो नोबल गैसों में रेडॉन गैस वायु में नहीं पाई जाती। कौन सी? रेडॉन गैस। नेक्स्ट अम्ल वृष्टि का कारण है। तो क्या है? तो अम्ल वृष्टि का कारण सल्फर डाइऑक्साइड है। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। तो क्या है? सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। क्या है? कार्बन है। नेक्स्ट बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण के लिए जो बहुलक प्रयुक्त होता है वह तो कौन सा? तो यह बहुलक है पॉलीबाइकार्बोनेट्स। कौन है? पॉलीबाइकार्बोनेट्स। नेक्स्ट स्वचालित इंजनों में हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। क्या होता है? तो स्वचालित इंजनों में हिम निरोधी के रूप में मेथनॉल का प्रयोग किया जाता है। किसका? मेथनॉल का। नेक्स्ट रसायन जो फल और सब्जियों को पकाने में सहायता करता है तो कौन है? तो इथेफॉन है। कौन है? इथेफॉन। नेक्स्ट शक्कर के किण्वन से बनता है। क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। किस लिए? तो बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। किसका? बेंजोइक एसिड का। नेक्स्ट पदार्थ जो खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है तो कौन सा? तो सोडियम बेंजोइट का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम बेंजोइट का। नेक्स्ट शहद का प्रमुख घटक है। तो क्या है? शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज है। क्या है? फ्रुक्टोज है। नेक्स्ट आयोडीन युक्त हार्मोन है। तो क्या है? तो आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है। क्या है? थायरोक्सिन है। नेक्स्ट खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है किस कारण से? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। किस कारण से? लैक्टिक अम्ल के कारण खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है। अब हम लोग मॉडल सेट 34 को डिस्कस करेंगे। मॉडल सेट 34 में फर्स्ट पॉइंट है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। तो क्या है? तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन एलिथ्रीन है। क्या है? एलिथ्रीन है। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया था। किसका? तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में रेशेदार कांच का प्रयोग किया था। किसका? रेशेदार कांच का। नेक्स्ट है भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है। तो क्या होता है? भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान कोयला है। क्या है? कोयला है। नेक्स्ट है फूलों के अध्ययन को कहते हैं। क्या कहते हैं? फूलों का अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण है। तो क्या है? आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण भंडारण में O2 है, ऑक्सीजन की कमी है। क्या है? भंडारण में ऑक्सीजन की कमी है। नेक्स्ट है लहसुन की अभिलाषणिक गंध का कारण है। क्या है? तो इसकी अभिलाषणिक गंध का कारण सल्फर यौगिक है। क्या है? सल्फर यौगिक है। नेक्स्ट है मुर्गियों में रिकेट्स रोग का कारण है। तो क्या? मुर्गियों में रिकेट्स रोग का कारण विटामिन डी की कमी है। किसका? विटामिन डी की कमी है। नेक्स्ट है मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है। कितना होता है? तो मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास 0.007 मिलीमीटर होता है। कितना? 0.007 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है। तो क्या? यूरिया रक्त से गुर्दा द्वारा पृथक किया जाता है। किसके द्वारा? गुर्दा द्वारा पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट एक जलीय पौधे को कहा जाता है। क्या कहता है? तो एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। क्या कहता है?
हाइड्रोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं किससे, तो लाइकेन मिश्रित जीव है जो कवक और शैवाल से बने होते हैं, किससे, कवक और शैवाल से बने होते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो कौन सा, तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन है, कौन है, ट्रिप्सिन है। नेक्स्ट है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, किसमें, विटामिन B12 में। नेक्स्ट है दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो क्या है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है, क्या है, रेनिन है। नेक्स्ट है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे, तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है, किससे, प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है, तो क्या विटामिन डी के सर्जन में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। नेक्स्ट है लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है, क्या कहलाता है, एड्रेनेलिन को, किसको कहते हैं, एड्रेनेलिन को कहते हैं। नेक्स्ट है कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस, तो कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु एसिटिलीन गैस का, किसका, एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फुट और माथ रोग पाया जाता है, तो किसमें, तो फुट और माथ रोग मवेशी और सूअर में पाया जाता है, किसमें, मवेशी और सूअर में। नेक्स्ट है भोजन विषाक्तता का कारण होता है, तो क्या होता है, तो भोजन की विषाक्तता का कारण सेल्योनेला बेसिलाई है, क्या है, सेल्योनेला बेसिलाई है। नेक्स्ट एथलीट फुट बीमारी है, होती है, तो किसमें होती है, फफूंद से होती है, तो एथलीट फुट बीमारी फफूंद से होती है। अब हम लोग मॉडल सेट 35 को डिस्कस करेंगे। मॉडल सेट 35 में फर्स्ट पॉइंट है डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है, तो यह किसके कारण होता है, यह गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है, किसके कारण, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है गोल कृमि से होने वाला रोग है, तो क्या है, गोल कृमि से होने वाला रोग फाइलेरिया है, क्या है, फाइलेरिया है। नेक्स्ट है बाइट्स रोग प्रभावित करता है, तो किसको, तो बाइट्स रोग गुर्दा को प्रभावित करता है, किसको, गुर्दे को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पेयजल को शुद्ध करने वाले दो रासायनिक पदार्थ है, तो क्या है, तो पेयजल को शुद्ध करने वाले दो रासायनिक पदार्थ है पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर, कौन कौन, पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर है। नेक्स्ट है हवा से हल्की गैस का नाम है, क्या है, तो हवा से हल्की गैस का नाम हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है हवा से भारी गैस का नाम है, तो क्या है, हवा से भारी गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन तापमान को स्थिर रखना है, क्या है, तापमान को स्थिर रखना है। नेक्स्ट है द्रव स्वर के रूप में जाना जाता है, किसको जानता है, तो पेट्रोल को, किसको जानता है, पेट्रोल को। नेक्स्ट है सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है, तो प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है, किसको, प्लेटिनम को। नेक्स्ट है मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, कितने, 2। नेक्स्ट है गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं, तो गोताखोर ऑक्सीजन और हीलियम गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं, कौन गैस, ऑक्सीजन और हीलियम। नेक्स्ट है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की, कब, 1971 में। नेक्स्ट है पोर्टलैंड सीमेंट में प्रमुख घटक है, तो कौन कौन है, तो पोर्टलैंड सीमेंट में प्रमुख घटक चूना सिलिका और एल्यूमिना है, क्या है, चूना सिलिका और एल्यूमिना है। नेक्स्ट है कार का मात्रक होता है, तो क्या होता है, कार का मात्रक जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है। नेक्स्ट है एक अश्वशक्ति बराबर होता है, तो कितना होता है, एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट, कितना, तो 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर होता है, कितना, 0.001 मिलीमीटर। नेक्स्ट है 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो कितना होता है, 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻12 ग्राम होता है, कितना, 10⁻12 ग्राम के। नेक्स्ट है भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई, तो भारत में मीट्रिक प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ की गई, कब, 1 अप्रैल 1957 से। नेक्स्ट गैसों का दाब मापा जाता है, किससे, तो गैसों का दाब मैनोमीटर से मापा जाता है, किससे, मैनोमीटर से। नेक्स्ट टेक्योमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है, तो क्या मापा जाता है, तो टेक्योमीटर यंत्र से वायुयान और मोटर की गति मापी जाती है, किसकी, वायुयान और मोटर की गति। नेक्स्ट है पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र है, तो क्या है, तो पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र कैस्कोग्राफ है, क्या है, कैस्कोग्राफ है। अब हम लोग मॉडल सेट 36 को डिस्कस करेंगे। मॉडल सेट 36 में फर्स्ट पॉइंट है कैस्कोग्राफ का आविष्कार किया था किसने, तो कैस्कोग्राफ का आविष्कार जगदीश चंद्र बोस ने किया था, किसने, जगदीश चंद्र बोस ने। नेक्स्ट रडार का पूर्ण रूप होता है, तो क्या होता है, रडार का पूर्ण रूप रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है, क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। नेक्स्ट है पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता का आकलन किया जाता है, किससे, तो पीएच पैमाने से, किससे, पीएच पैमाने से किया जाता है। नेक्स्ट समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है, तो कौन करता है, तो समुद्र में समान लवणता की रेखा को आइसोहेलाइन
करता है प्रदर्शित, कौन, आइसोहेलाइन। नेक्स्ट वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है किसमें, तो वाटर जेट तकनीक का प्रयोग अग्निशमन में किया जाता है, किसमें, अग्निशमन में। नेक्स्ट है हेरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका, तो हेरोलॉजी के अंतर्गत समय मापन का अध्ययन किया जाता है, किसका, समय मापन का। नेक्स्ट घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन है, तो क्या घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन टाइपोलॉजी है, क्या है, टाइपोलॉजी है। नेक्स्ट गति के नियमों का प्रतिपादन किया था किसने, तो गति के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था, किसने, न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट पार्सेक इकाई है, तो क्या है, पार्सेक दूरी का इकाई है, किसका, दूरी का। नेक्स्ट 1 जूल बराबर होता है कितना, 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है, कितना, 10⁷ अर्ग। नेक्स्ट है 1 बैरल बराबर होता है कितना, 1 बैरल बराबर 10 डेसिबल होता है, कितना, 10 डेसिबल। नेक्स्ट है सापेक्षिकता का आर्द्रता मापी जाती है किससे, तो सापेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, किससे, हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट है न्यूटन के प्रथम गति के नियम को कहा जाता है, क्या कहता है, तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। नेक्स्ट पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है कितना, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है, क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने से क्या होगा। नेक्स्ट हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा, तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, क्या होगा, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। नेक्स्ट निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा, दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा, क्या होगा, दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा। नेक्स्ट भारहीनता होती है, तो क्या होती है, भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है, क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को भारहीनता कहते हैं। नेक्स्ट वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, तो क्या है, इसका कारण पृष्ठ तनाव है, क्या है, इसका कारण पृष्ठ तनाव है। अब हम लोग मॉडल सेट 37 को डिस्कस करेंगे। मॉडल सेट 37 का फर्स्ट पॉइंट है द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है, तो इसका कारण पृष्ठ तनाव होता है, क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। नेक्स्ट साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा, तो उसका आकार बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम, क्या है, तो उनका कम, इसका कारण उनका कम घनत्व है, क्या है, उनका कम घनत्व। नेक्स्ट समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है, तो आइसबर्ग का 1/9 भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है, कितना, 1/9 भाग। नेक्स्ट है समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है क्योंकि समुद्र का जल घनत्व अधिक होता है, क्योंकि समुद्र जल का घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है, तब जहाज ऊपर उड़ जाता है, क्या होता है, तब जहाज ऊपर उड़ जाता है। नेक्स्ट कांच में प्रकाश का वेग होता है कितना, तो कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, कितना, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है त्रिआयाम में लेसर किरण की सहायता से चित्र बनाने की विधि का नाम है, क्या है, इसको हेलोग्राफी कहते हैं, क्या कहते हैं, हेलोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट किसी तारे का रंग सूचक होता है, तो क्या, किसी तारे का रंग सूचक उसके ताप का सूचक होता है, किसका, उसके ताप का। नेक्स्ट पॉइंट है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का दुगुना होता है, तो यह 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है, कितना, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो किस कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, किसी कारण, प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है आकाश नीला दिखाई देता है, तो आकाश नीला दिखाई प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, किसी कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो कार में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का, किसका, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है मृग तृष्णा उदाहरण है, तो मृग तृष्णा, नेक्स्ट है मृग तृष्णा उदाहरण है, तो मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है, किसका, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट धूप के चश्मे की पावर होती है कितना, धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होते हैं, कितना, 0 डायोप्टर होता है। नेक्स्ट है थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन तापमान को स्थिर रखना है, क्या है, तापमान को स्थिर रखना। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है कितना, तो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है, कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस है।
अब हम लोग मॉडल सेट 38 को डिस्कस करेंगे। मॉडल सेट 38 में फर्स्ट पॉइंट है, तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बांधती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। नेक्स्ट है, जब दो लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो लगभग 30 से 40 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है। कितना? लगभग 30 से 40। नेक्स्ट है, जब दो लोग से जोर से बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो लगभग 50 से 60 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। कितना? लगभग 50 से 60 डेसिबल। नेक्स्ट है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो क्या? क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में दृश्य प्रकाश को लाया जाता है। किसको? दृश्य प्रकाश को। नेक्स्ट है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? तो किसका? तो आवर्धक तरंगों का उपयोग होता है। किसका? आवर्धक तरंगों का। नेक्स्ट है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है। किस पर? दाब विद्युत प्रभाव पर। नेक्स्ट है, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो एक सूखी सेल में रासायनिक ऊर्जा। कौन सी रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है? नेक्स्ट है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपव्यय होता है। तो क्या होता है? एक कार विद्युत बैटरी में प्रयुक्त अपघटय सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट, टंगस्टन की खोज किसने किया था? तो टंगस्टन की खोज विल्हेम सीले या टावर्सन विल्मबर्ग ने 1781 में किया था। नेक्स्ट है, हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है? तो हैलोजन लैंप का तंतु टंगस्टन एवं सोडियम मिश्र धातु का बना होता है। किसका? टंगस्टन एवं सोडियम का। नेक्स्ट है, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? तो इसका है 10⁶ ओम। कितना? 10⁶ ओम। नेक्स्ट, सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। क्या होता है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। नेक्स्ट है, फ्लोरेसेंस ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन गैस। कौन? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसमें करने वाली युक्ति को रेक्टिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। नेक्स्ट, दिष्ट धारा का डायरेक्ट करंट डीसी को प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट एसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसको करने वाली युक्ति को इन्वर्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्टर कहते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। तो क्या? सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है। अब हम लोग टेस्ट पेपर 39 को डिस्कस करेंगे। टेस्ट पेपर 39 में फर्स्ट पॉइंट है, परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर आणविक भट्टी है। क्या है? आणविक भट्टी है। नेक्स्ट है, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान को मापने में करते हैं। किसको? उच्च तापमान को नापने में। नेक्स्ट है, आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग किया जाता है। तो आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग ट्यूमर के इलाज में किया जाता है। किसमें? ट्यूमर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट है, आंत के रोगी के निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें एक्स किरण का प्रयोग। किसका? एक्स किरण का। नेक्स्ट है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। तो क्या है? थोरियम है। क्या है? थोरियम। नेक्स्ट है, थोरियम का मुख्य स्रोत है। तो क्या है? थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट है। क्या है? मोनाजाइट है। नेक्स्ट, पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का मापन यूरेनियम डेटिंग विधि। किसके द्वारा? यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, जीवाश्मों मृत पेड़ पौधों के आयु निर्धारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें समस्थानिक C14 का प्रयोग किया जाता है। किसका? समस्थानिक C14 का। नेक्स्ट, C14 समस्थानिक की खोज किसने की थी? तो C14 समस्थानिक की खोज एफ किल्वी ने की थी। किसने? एफ किल्वी ने। नेक्स्ट है, कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो कोबाल्ट 60 गामा किरणें को उत्सर्जित करता है। कौन सा किरण? गामा किरणें को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो कौन करता है? तो रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा बीटा एवं तथा गामा किरणें उत्सर्जित करता है। क्या होता है? रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा बीटा तथा गामा किरणें उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट है, अति चालक का लक्षण है। तो क्या है? अति चालक का लक्षण अनंत परागम्यता है। क्या है? अनंत परागम्यता है। नेक्स्ट है, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सा बाहुलक प्रयुक्त होता है? तो इसमें पॉलीकार्बोनेट्स प्रयुक्त होता है। कौन सा? पॉलीकार्बोनेट्स। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो गैस इंजन की खोज डैमलर ने की थी। किसने? डैमलर ने। नेक्स्ट, लेजर का पूर्ण रूप है। तो लेजर का पूर्ण रूप लाइट एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन और रेडिएशन है।
नेक्स्ट रडार का आविष्कारक कौन था? तो रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन थे। कौन थे? रॉबर्ट वाटसन। नेक्स्ट परमाणुवीय नाभिक को किसने खोजा? तो परमाणुवीय नाभिक को रदरफोर्ड ने खोजा था। किसने? रदरफोर्ड ने खोजा था। नेक्स्ट न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉनों की खोज पाउली ने 1930 ईस्वी में की थी। किसने? पाउली ने 1930 ईस्वी में की थी। अब हम लोग मॉडल सेट 40 को डिस्कस करेंगे। मॉडल सेट 40 में फर्स्ट पॉइंट है, हीलियम के नाभिक में होते हैं। तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्या? तो 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। तो क्या है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम है। नेक्स्ट स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो क्या? तो स्टील की कठोरता को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम की मात्रा को बढ़ाई जाती है। किसकी मात्रा? क्रोमियम की मात्रा को। नेक्स्ट भारी मशीनों में स्नेह के रूप में प्रयुक्त होता है। तो क्या होता है? भारी मशीनों में स्नेह के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है। तो इसमें सब सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन होता है। कौन होता है? फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा का मुख्य घटक है। तो क्या है? अम्ल वर्षा का मुख्य घटक SO2 है। क्या है? SO2 है। नेक्स्ट है शक्कर का किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर का किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट है जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? तो जीव विकास को सबसे पहले लेमार्क ने समझाया था। किसने? लेमार्क ने समझाया था। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी तत्व से किरणें निकलती है। तो रेडियोधर्मी तत्व से 3 प्रकार की अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती है। नेक्स्ट है हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा होता है। तो हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा उसका प्रकंद होता है। क्या होता है? प्रकंद होता है। नेक्स्ट रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट है बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होती है? तो बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम गति से प्राप्त होती है। किस गति से? न्यूटन के प्रथम गति के नियम से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कितने ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। कितना? तो उसके बीच की न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर होना चाहिए। कितना? लगभग 17 मीटर। नेक्स्ट है लाल, हरा और नीला रंगों को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो लाल, हरा और नीला रंगों को मिलाने पर सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। कौन सा रंग? सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट है प्रकाश के किस घटना के कारण रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई पड़ती है? तो यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। किस कारण? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट है ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव उपयोग किया जाता है? तो ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में फ्रेऑन का उपयोग किया जाता है। किसका? फ्रेऑन का। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।